आज से 5 या 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो इनकैंडेसेंट बल्ब्स होते थे, उनको हम अपने घरों में लगाते थे फॉर द पर्पज़ ऑफ लाइट। तो अगर देखा जाए तो जब हम किसी भी दुकान या शॉप से उसे खरीदने जाते थे तो हम उसके वाट चेक करते थे फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्राइटनेस। उसकी ब्राइटनेस के लिए, उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम उसके वाट चेक करते थे। अब अगर थोड़ी-सी आगे आएँ, आज जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज़ टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं हमारी घरों में, हमारे मोहल्लों में। तो जो लाइट बल्ब्स जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो लाइट बल्ब्स को बनाते हैं, वो सिर्फ़ उसके वाट को ही नहीं देखते उसकी ब्राइटनेस के लिए, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, उन्हें देखा जाता है। जैसा कंपेयर किया जाए 60 वाट इनकैंडेसेंट बल्ब जो होता है वो सेम आउटपुट इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है जो कि एक 15 वोल्ट फ्लोरोसेंट बल्ब प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जो वॉट यूनिट होता है वो इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर ऑफ बल्ब कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि उसका ऑप्टिकल आउटपुट पावर। अब अगर हमें किसी बल्ब की ब्राइटनेस को कंपेयर करना है तो उसके लिए लुमेंस जो होता है वो यूनिट यूज़ होता है उसकी ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए, जो कि ह्यूमन आई के ज़रिए देखी जाती है। वैसे तो लाइट के बहुत सारे यूनिट्स हैं, लुमेंस है, लक्स है, कैंडिला है, फिर स्टेरेडियन है, निट्स है। लेकिन उससे पहले हम 2 टर्म्स को समझते हैं जो कि फोटोमेट्री और रेडियोमेट्री है। फोटोमेट्री एक ऐसी टर्म है जो यूज़ करते हैं हम विज़िबल लाइट को मेजर करने के लिए। जबकि रेडियोमेट्री जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब विज़िबल लाइट से मुराद यहाँ क्या चीज़ें हैं? विबग्योर, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है वायलेट से लेकर रेड तक, जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, उन्हें हम विज़िबल लाइट कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ किसे कह रहे हैं? रेडिएशन जो है वो एनर्जी को कहा जाता है जो कि ट्रैवल करती है। अब फॉर सपोज़ रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो उन सारी रेंज ऑफ लाइट्स को कवर करता है जो कि एमिट हो रही हैं। लेट्स सपोज़ आपके घर में कोई लैंप या बल्ब है, उससे जो लाइट, विज़िबल लाइट जो एमिट हो रही है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज में आती है। आपके शहर में कोई रेडियो स्टेशन हो, वो जो रेडियो वेव जनरेट कर रहा है, जो ट्रैवल कर रही है रेडियो वेव आपके घर तक, वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती है, जो क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज में आती है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज जो है, इसमें और भी बहुत सारी लाइट जो हैं वो आती हैं, जैसे कि माइक्रोवेव है, जैसे कि इंफ्रारेड है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज़ है, जैसे कि गामा रेज़ हैं, एक्स रेज़ हैं, ये सारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती हैं। अच्छा, यहाँ समझने वाली एक और बात ये भी है कि जो रेडियोमेट्री यूनिट्स हैं वो वाट यूज़ करते हैं ऑप्टिकल आउटपुट पावर को मेजर करने के लिए। जबकि जो फोटोमेट्रिक क्वांटिटीज़ हैं वो यूज़ करती हैं लुमेंस को आउटपुट पावर एज़ अ ऑप्टिकल पावर को मेजर करने के लिए वो लुमेंस यूनिट का यूज़ करती हैं। अब लुमिनस फ्लक्स की बात की जाए तो लुमिनस फ्लक्स होता है टोटल आउटपुट पावर एमिटेड बाय एनी सोर्स। इसे हम कहते हैं लुमिनस फ्लक्स। इसको मेजर किया जाता है फोटोमेट्रिक यूनिट्स में लुमेंस में, और जबकि रेडियोमेट्रिक यूनिट्स जो होता है वो वॉट यूज़ करता है। अब यहाँ पे जो आउटपुट पावर है वो लुमिनस फ्लक्स में विजिबल लाइट होगी, और जो रेडियंट फ्लक्स है इसमें टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी। अब इसके बाद एक और टर्म होती है इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस क्या होती है कि पावर इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। किसी भी सरफेस पे जो पावर, जो लाइट, जो सोर्स है वो कोई इमिट करती है लाइट एक पर्टिकुलर सरफेस पे, उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं लुमिनेंस। अब इस लुमिनेंस का यूनिट जो होता है वो लक्स यूज़ किया जाता है फोटोमेट्रिक यूनिट्स में, और जो रेडियोमेट्रिक्स यूनिट होता है इसमें वॉट पर मीटर स्क्वायर यूज़ किया जाता है। लक्स क्या होता है? लक्स एक न्यू टर्म है यहाँ पे। लक्स क्या होता है? लक्स जो होता है वो ल्यूमिनेंस पर मीटर स्क्वायर होता है। ल्यूमिनेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया कि पावर इमिटेड बाय एनी सोर्स, और ये बोल रहा है एक इंसिडेंट हो एक पर्टिकुलर सरफेस पे, मीन्स उस सरफेस का जो एक पर्टिकुलर एरिया होगा उसको मेजर करने के लिए हम लक्स यूज़ करते हैं, जो कि ल्यूमिनेंस पर मीटर स्क्वायर होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए। उसके बाद एक और टर्म यूज़ होती है, वो होती है लुमिनेंस इंटेंसिटी। लुमिनेंस इंटेंसिटी क्या होती है? लुमिनेंस इंटेंसिटी होती है पावर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो पावर को मेजर किया जाता है, जो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, उसे लुमिनेंस इंटेंसिटी कहते हैं। रेडियोमेट्रिक में उसे रेडियंट इंटेंसिटी कहते हैं। ये जो लुमिनेंस इंटेंसिटी होती है वो फोटोमेट्रिक यूनिट में मेजर की जाती है कैंडिला में,
जो कि बराबर होता है इल्यूमिनेंस अपॉन स्टेरेडियन। लुमिनेंस एक और टर्म होती है, फोटोमेट्रिक में यूज़ की जाती है, जबकि रेडियोमेट्रिक में इसे रेडियंस कहते हैं। ये क्या होती है? ये बेसिकली द आउटपुट पावर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर इमिटर एरिया। इसको अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये लुमिनस इंटेंसिटी पर एरिया होती है। मीन्स आउटपुट पावर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के किस एरिया में फॉल कर रही है, उसे मेजर करने के लिए हम लुमिनेंस का यूज़ करते हैं। इसका यूनिट फोटोमेट्रिक में निट्स होता है और रेडियोमेट्रिक में वॉट पर मीटर स्क्वायर स्टेरेडियन होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ बार बार यूज़ कर रहा हूँ जो कि है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन एक एंगल होता है जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा बाय 2। ये तो इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन स्टेरेडियन आसान लफ्ज़ों में अगर हम किसी को डिफ़ाइन करें तो वो सिंपल हम कह सकते हैं, लेट्स से एक स्फेयर है, उस स्फेयर की सरफेस पे हम एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं जो कि बराबर होता है उसके रेडियस के स्क्वायर के। अब वो जो एरिया उसके सेंटर से जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन एक एंगल होता है जो कि 2D सरफेस जो होती है वो बनाती है थ्रू इट्स ओरिजिन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्टेरेडियन 2 डायमेंशनल सरफेस के एंगल को रिप्रेजेंट करता है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं रेडियन की। रेडियन क्या होता है? रेडियन एक और एंगल होता है जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो जो एंगल होता है वो एक 1 डायमेंशनल लाइन एक एंगल बनाती है ओरिजिन से इन 2 डायमेंशनल स्पेस। जैसे कि एक्स और वाई प्लेन जो होता है 2 डायमेंशनल प्लेन, उसपे वो एक 1 डायमेंशनल लाइन एंगल बना रही होती है थ्रू इट्स ओरिजिन, तो इसे कहते हैं रेडियन। उसी तरह स्टेरेडियन भी एक 2 डायमेंशनल सरफेस जो एंगल बनाती है थ्रू इट्स ओरिजिन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, उसे कहते हैं स्टेरेडियन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, इम्पोर्टेंट एंगल्स थे जिसके ज़रिए हम लाइट को मेजर करते हैं। जैसे लुमेंस यूज़ करते हैं, कितना आउटपुट पावर कोई भी सोर्स इमिट कर रही है, और लक्स यूज़ करते हैं कि वो कितना आउटपुट पावर एक पर्टिकुलर एरिया पर फॉल हो रहा है, उसे मेजर करने के लिए लक्स यूज़ करते हैं। हम कैंडिला यूज़ करते हैं कि कितना आउटपुट पावर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इमिट हो रहा है। जैसे डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट इंटेंसिटी होती है लाइट की, तो उसे मेजर करने के लिए हम कैंडिला का यूज़ करते हैं। एक और यूनिट है निट्स, जो कि यूज़ किया जाता है कि कितने एरिया चेंज करने में ब्राइटनेस चेंज हो रही है। मीन्स ये पर यूनिट एरिया की ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और मोस्टली ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स की जो ब्राइटनेस लेवल होता है उसको मेजर करने के लिए भी हम निट्स का यूज़ करते हैं, निट्स यूनिट का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई विल अपलोड मोर वीडियोज़ लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच।